हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दिवस है और पूर्ण राज्य आज जो था हिमाचल प्रदेश बना था। और इस उपलक्ष्य में आज जो है धर्मपुर में सीएम साहब ने कुछ एक सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है बताया है और साथ ही साथ उन्होंने सरकार की आगामी क्या किस तरह की पॉलिसीज़ रहेंगी उसके बारे में भी जो है बताया है। तो क्या है पूरा एक तरह से अपडेट, इस बारे में समझते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है पिछले कल आई थी एनटीटी के बारे में। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसको आज जो है वो न्यूज़पेपर में भी कवर नहीं किया गया है। तो अपडेट ये थी कि जो एनटीटी के कुछ एक जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो पिछले कल जो थे वो सीएम साहब से हमीरपुर में मिले थे और वहाँ पे मिलने के बाद उनको जो है आश्वासन मिला है सीएम साहब से कि मार्च तक जो है वो एनटीटी भर्ती जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। अब ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से जो है ये भर्ती जो है कंडक्ट की जाती है, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो भर्ती के लिए 2 साल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। ठीक है? लेकिन कुछ एक महिलाएँ ऐसी थी जिन्होंने जो है 1 साल का डिप्लोमा जो है वो दिखाया है और कहा है कि एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो इसलिए जो है उनको कंसीडर किया जाए 1 साल के लिए और उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ 1 ईयर डिप्लोमा। तो ये बात जब उन महिलाओं ने सीएम साहब को बताई है, तो सीएम साहब ने कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर ज़रूर हम जो है इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट अब यहाँ से देखना ये है कि जो आने वाली कैबिनेट मीटिंग है, क्या उसमें एक तरह से फाइनल ड्राफ्टिंग जो है एनटीटी भर्ती की, क्या वो यहाँ पे कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन मोर लाइकली अब एक तरह से आश्वासन तो काफ़ी समय से जो है एनटीटी एस्पिरेंट्स को मिल रहे हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या फ़ैसला इसमें जो है वो कैबिनेट में लिया जाता है। ठीक है? फिलहाल ये एक अपडेट थी जिसको कि न्यूज़पेपर में भी कवर नहीं किया गया है, तो ये आपको देनी थी। अब बात कर लेते हैं कि पूर्ण राज्य के अवसर पर जो है सीएम साहब ने क्या-क्या कहा है और क्या घोषणाएँ इसमें की गई हैं, कर्मचारियों के लिए क्या कहा गया है, क्या एरियर और डीए का क्या बना है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 54th पूर्ण राज्य दिवस है, एक बहुत धूमधाम से इसको जो है मनाया गया है और इसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने की है। उन्होंने सबसे पहले तो मार्च जो है वो पास्ट की सलामी लेने के साथ उन्होंने तिरंगा लहराया है, ठीक है? और इसके साथ-साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा जो है वो यहाँ से की है कि धर्मपुर में धर्मपुर व संधोल को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा यहाँ से उन्होंने की है। ठीक है, इसके अलावा 70 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी इस अवसर पर किए गए हैं और सीएम साहब ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के गठन व उसे आगे जो है बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस परमार का अहम योगदान जो है यहाँ पे रहा है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जिक्र भी किया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी भी आई थी, जो कि यहाँ पे उन्होंने इंडिकेशन किया है। जो पिछले साल जो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी उसको किस तरह से उन्होंने डील किया, उस बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा सीएम साहब ने कहा कि 21,000 से अधिक पदों पर जो है वो भर्तियाँ की जा रही हैं और प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2 वर्ष में हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा राज्य बनाने का जो लक्ष्य है उसको रखा गया है और अब सरकार के सभी विभागों में इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदे जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी विषय की जो पढ़ाई है वो की जाएगी और फरवरी में 15 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो बेटियों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि बेटियों को अब संपत्तियों में बेटों के बराबर जो है वो हक मिलेगा। बेटियों की शादी की उम्र जो है वो 21 वर्ष की जा रही है और नई राजस्व नीति से 696 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्या कर्मचारियों को यहाँ से कोई एरियर या भत्ते की अनाउंसमेंट की गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कर्मचारियों में एक तरह से आप कह सकते हैं कर्मचारी भी जितने पेंशनर हैं उनको निराशा ही हाथ लगी है। ठीक है, उनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते का जो है वो 4% डीए की किस्त जो है उनको मिलेगी, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी ऐलान जो है वो सीएम साहब के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग पूर्ण राज्य के दिवस में जो भी एक तरह से अनाउंसमेंट हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।